let's start the next video of this series. Okay, I hope you all are fine. You know, we will discuss about the TRE2 subject paper, 80 marks. Okay, right now we discuss the 1 to 5 class 1 to 5 सब्जेक्ट पेपर क्वेश्चन 80 मार्क्स. तो हम इस पर बात कर रहे हैं. इससे पहले हम कई सारे क्वेश्चन पे बात कर चुके हैं. आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. ओके, नाउ अब हम बात करेंगे 131 नंबर क्वेश्चन पर. इससे पहले क्वेश्चन में बात हो चुकी है, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा. कहता है कि ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है कहाँ? ओजोन छिद्र जो है वो अधिक स्पष्ट कहाँ होता है? देखिए, ओजोन छिद्र ना तो भूमध्य रेखा पर अधिक स्पष्ट होता है, ना कर्क रेखा पर अधिक स्पष्ट होता है, और ना ही मकर रेखा पर अधिक स्पष्ट होता है. ओजोन छिद्र जो है वो दोनों हेमिस्फेयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों हेमिस्फेयर पर देखने को मिलता है. दोनों हेमिस्फेयर उसका असर देखने को मिलता है. यहां तक ये भी कहा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध यानी आर्कटिक जो है, उत्तरी गोलार्ध में जो आर्कटिक है, उस आर्कटिक की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में ये ज्यादा अधिक इसका इफेक्ट देखने को मिलता है. अंटार्कटिका में, दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? अंटार्कटिका वहां जो है इसका असर ज्यादा देखने को मिलता है. तो ना तो भूमध्य रेखा पे, भूमध्य रेखा कहते हैं इक्वेटर को, ना कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ जो लाइन है उसे कहते हैं कर्क रेखा, 23 डिग्री साउथ लाइन जो उसे कहते हैं मकर रेखा, है ना. आप जानते हैं इस बात को, इस बात पे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो ये सब पे नहीं दिखता. इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं. ठीक है, आइए आगे बात करते हैं. कहता है कि साबुन और डिटर्जेंट स्रोत है कार्बनिक प्रदूषण का. साबुन और डिटर्जेंट जो है वो कार्बनिक प्रदूषित करता है. उसमें क्या क्या मिलाया जाता है? देखिए, जो साबुन और डिटर्जेंट जो होते हैं वो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है. ये ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है. इसमें कुछ चीजें मिलाई जाती है, जैसे कि फैटी एसिड मिलाया जाता है इसमें. फैटी एसिड, ये सब जो है फैटिक एसिड जो है, ये सब जो है सब ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है. इससे प्रदूषण कार्बनिक प्रदूषण होता है इससे. उसके साथ साथ ग्लिसरीन होता है, ग्लिसरॉल, उसके साथ पॉलीफॉस्फेट होता है, उसके साथ सल्फोनेट हाइड्रोकार्बन होता है. ये सब होता है इसमें. फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, पॉलीफॉस्फेट हो गया, सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, ये सब इसमें होता है. इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? डी, उपयुक्त में से एक से अधिक. ऑटोमोबाइल निकाय एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक धातु क्या है? प्रदूषक धातु, वो है सीसा. आप जानते हैं लेड जो है वो लेड, सीसा. लेड इज द मोस्ट हैजार्डियस मेटल पोल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइलिक एग्जॉस्ट. लेड को कहा जाता है, लेड को, ना, सीसा को. ठीक है ना. 134 क्वेश्चन है कि अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती है. क्यों? अधिक ऊंचाई पर, ज्यादा ऊंचाई हो तो वहां सब्जियां पकने में अधिक समय लेती है. क्यों ऐसा होता है? जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, वायुमंडलीय दबाव जो है वो कम हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा. जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा तो पानी का क्वथनांक जो है वो भी कम हो जाएगा. ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम जो है वो घट जाता है. पानी का क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है. तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, इसलिए सब्जियां उबलने में ज्यादा वक्त, ज्यादा समय लेती है. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए. क्या इसका सार्थक क्रम होगा? दंड, पुलिस, अपराध, न्याय या निर्णय. कोई इंसान पहले क्या करेगा? पहले कोई इंसान जो है वो करेगा अपराध. पहले कोई इंसान जो है वो अपराध करेगा. जब वो अपराध कर लेगा तब उसके बाद जो है उसको
अपराध करेगा तो ऑटोमेटिक है, जब अपराध करेगा तो अपराध करने के बाद जो है उसको क्या करेगा, उसको पुलिस पकड़ेगा, है ना। अपराध करने उसको पुलिस पकड़ेगा। जब उसको पुलिस पकड़ लेगा तब उस पर न्यायिक कार्रवाई होगी, उसको अदालत में ले जाया जाएगा। जब उसको अदालत में ले जाया जाएगा तब उस पर निर्णय होगा कि क्या उसने किया और क्या उसने नहीं किया। और जब ये होगा तब उसको दंड दिया जाएगा, यानी कि 1 नंबर। इस तरह से पहले उस पर होगा, पहले वो अपराध करेगा, तब उसके बाद 1 नंबर में वो ये होगा, तब उसके बाद उसको पुलिस पकड़ेगा, उसके बाद पुलिस पकड़ेगा तब उसको न्यायालय में ले जाएगा, न्यायालय में ले जाएगा तब उस पर निर्णय होगा, और तब निर्णय होगा तब उस पर फैसला दंड दिया जाएगा। यानी कि 3, 2, 4, 5, 1 इसका होना चाहिए, 3, 2, 4, 5, 1, यानी ये होगा इसका। क्लियर। 36 नंबर 136 कहता है कि कंपैटिबिलिटी के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है, नहीं बनाया जाता। तो कंपैटिबिलिटी कौन सा शब्द, मायोपिक, MYOPIC, तो M है, ठीक है, Y है, ठीक है, O है, ठीक है, P है, ठीक है, I है, ठीक है, और C है। इसका मतलब ये बन जाएगा। इम्प्लिसिट, तो I है, M है, P है, L है, I है, C है, I है, T है, इम्प्लिसिट यही बन जाएगा। टाइटल, T है, ठीक है, T, एक और I है, I भी है, T है, और L है, और E जो है, E इसमें नहीं है, कहीं भी E नहीं है, इसलिए ये जो है वो नहीं बनेगा। ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा टाइटल, ये नहीं बनेगा। ठीक है ना। 137 कहता है कि रमेश जो मोहित से लंबा है परंतु राजीव जितना लंबा नहीं है। रमेश जो है वो मोहित से लंबा है, रमेश जो है वो लंबा है किससे, मोहित से, ठीक है ना, लेकिन राजीव इतना लंबा नहीं है। इसका मतलब क्या, राजीव रमेश से भी लंबा है, क्या मतलब हुआ कि राजीव जो है वो रमेश से भी लंबा है, यही मतलब हुआ कि रमेश मोहित से लंबा है, तो रमेश तो मोहित से लंबा है, ठीक है ना, लेकिन राजीव इतना लंबा नहीं, रमेश राजीव इतना लंबा नहीं, राजीव यानी कि रमेश से भी लंबा है, ठीक है। कमलेश श्याम से लंबा है, तो कमलेश जो है वो लंबा है किससे, श्याम से, परंतु मोहित इतना लंबा नहीं है, लेकिन मोहित इतना लंबा नहीं थे, मोहित इससे भी लंबा है, कमलेश से भी लंबा है, तो इनमें सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा राजीव है, राजीव होगा सबसे लंबा इसमें। देखो रमेश मोहित से लंबा है, तो रमेश मोहित से लंबा है, क्लियर, लेकिन रमेश जो है वो राजीव जितना लंबा नहीं है, इसका मतलब राजीव रमेश से भी लंबा है, तो राजीव इतना ये लंबा हो गया। और कमलेश श्याम से लंबा है, तो कमलेश जो है वो लंबा है श्याम से, लेकिन कमलेश जो है वो मोहित इतना लंबा नहीं, लेकिन कमलेश से भी मोहित लंबा है, तो इसको ऐसे कर देंगे, तो ये हो गया, तो राजीव सबसे लंबा है। चलिए, यदि एक निश्चित कूट में TEA को 33 लिखते हैं, EAT को 67 लिखते हैं, तो ATE को क्या लिखेंगे। 138 नंबर क्वेश्चन है। तो 138 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि TEA को लिखा गया है 33, ठीक है ना। तो देखिए T का कितना होता है, हम देखेंगे ABCD में, तो T कितने नंबर पर आता है, T आता है 20 नंबर पर, E आता है 5 नंबर पर, और A आता है 1 नंबर पर, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, EAT आता है 67, तो E कितना नंबर पाता है 5 नंबर पे, A कितना नंबर पाता है 1 नंबर पे, T कितना नंबर पाता है 20 नंबर पे, ठीक है ना। तो ATE कैसे होगा, ATE क्या होगा, तो A कितना नंबर पाता है 1 नंबर पे, T 20 नंबर पे, और E 5 नंबर पे। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए ये जो बना हुआ है, तो इसमें 20 में गुना कीजिए 1 से, 5 में गुना कीजिए 2 से, और 1 में गुना कीजिए 3 से। तो 20 में गुना कीजिएगा 1 से तो 20, और 5 में गुना कीजिएगा 2 से तो 10, और 1 में गुना कीजिएगा 3 से तो 3, तो 20, 10 30 और 3 33, ये हो जाता है 33 जो यहाँ पूरा गया। वही गुना कीजिए, 5 को गुना कीजिए 1 से, और फिर 1 को गुना कीजिए 2 से, और फिर 20 को गुना कीजिए 3 से, तो कितना होगा, 1 होगा, 2 हो जाएगा, आप 20 दिया 60 हो जाएगा, यानी कि ए जो है मतलब 5 को गुना कीजिए, तो 5 गुना कीजिएगा 1 से, तो 5 ना होगा ना, यहाँ पर 5, तो 5 2 7, और ये हो जाएगा 60,
20 को 3 से, तो कितना होगा 67। क्या किया जा रहा है, यानी कि टी कितने नंबर पर आता है, 20 नंबर पे, ई 5 नंबर पर आता है एबीसीडी में। जब आप रीजनिंग बनाते हैं तो आप पता होना चाहिए कि ए से लेकर जेड तक में 26 लेटर होते हैं, जिसमें टी आता है 20 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे और ए आता है 1 नंबर पे। तो टी को गुना करेंगे ए 1 से, ई को गुना करेंगे 2 से और ए को गुना करेंगे 3 से। तो टी की जगह 20 है तो 20 को गुना करेंगे 1 से तो 20 होगा, ठीक है ना। ई की जगह 5 या 5 को गुना करेंगे 2 से तो 10 होगा, और ई को जगह पर 1 को गुना करेंगे 3 से तो 3 होगा। तो तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाता है। जैसे यहाँ 1 2 3 से गुना किए, वहां यहाँ भी 1 2 3 से गुना करेंगे तो ई आता है 5 पे, 5 को गुना करेंगे 1 से तो 5 होगा। ई एक आता है 1 के जगह पर, और 1 को गुना करेंगे 2 से तो 2 होगा। और टी आता है 20 के जगह पर, 20 गुना करेंगे 3 से तो 20 या 60, और तीनों को जोड़ देंगे तो 67। ऐसे पूर रहा है। तो हम यहां भी गुना करेंगे, 1 को गुने करेंगे 1 से, फिर टी आता है 20 नंबर पे तो इसको गुना करेंगे 2 से, और ई आता है 5 नंबर पे इसको गुना करेंगे 3 से। तो 1 को गुना किए तो 1 और 20 को गुना किए 2 से, तो 20 दुना 40 और 15 को 5 गुना किया 3 से तो 15। तो कितना हो गया 40 और 15 65, 1 66। यही होना चाहिए, 5 दिया 15, 20 दुना 40, टी गुना करेंगे 1 से 2 से, ठीक है ना। तो हाँ 5 दिया, हाँ ठीक तो है, 50 40 और 15 55 और 1 56, तो हो जाएगा 56, ठीक है 56। ऐसे ही बनेगा, आप समझ गए होंगे कैसे बनेगा ये, ठीक है ना। यानी कि वैसे जैसे ऊपर किए वैसे नीचे करेंगे। आगे नीचे बढ़ते हैं, कहता है कि जिस प्रकार कांच संबंधित है बालू से, तो उस प्रकार जो है कागज संबंधित किससे होगा, कागज संबंधित किससे होगा। जब कांच संबंधित है बालू से तो कागज किससे संबंधित होगा, कागज संबंधित होगा आपको, जैसे कांच जो है वो बालू से संबंधित है, बालू से, तो कागज किससे संबंधित होगा। अच्छा, बालू से कांच का निर्माण होता है ना। तो कागज का निर्माण किससे होता है, कागज का निर्माण पेड़ से होता है, पेड़ से। तो यहाँ पर पेड़ तो है ही नहीं है, ना तो ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि निम्नलिखित 3 आकृतियां दी गई है, 65 और 56, 9, 83, 38, 7 और 71, 17। तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ये 3 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 140 तक क्वेश्चन क्लियर हो गया है। 140 के आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नोट्स बनाते रहिए और